गोपाष्टमी पर गोभक्तों ने गोमाता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तुलसी नगर स्थित श्री लक्ष्मी गौशाला तूती में बुधवार को गोपाष्टमी के पावन पर्व पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गोभक्तों ने गोमाता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित नरोत्तम चक्रपाणी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। उन्होंने विधि विधान से गोमाता का पूजन कराया और उपस्थित जनों को गोभक्तों के सेवा के बारे में बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि सुदीप शर्मा बबलू भैया, भाजपा जिला महामंत्री पंडित रवि शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष मोहन सोलंकी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सर्जन सिंह राजपूत, पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम राजपूत, नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सतीश पाटीदार एवं पूर्व परिषद नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव, राष्ट्रीय कामधेनु जिला अध्यक्ष श्याम राजपूत, योगीनाथ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र योगी नाथ, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद पाटीदार, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जसवंत सिंह पटेल, जगदीश परमार, सरपंच शिवपाल सिंह राजपूत, सरपंच राधेश्याम राजपूत गागत, सरपंच जगदीश राजपूत, अश्विन पप्पू, सरपंच झागरिया, पूर्व अध्यक्ष गौशाला कृष्णपाल पटेल, पूर्व सरपंच गिरिराज सिंह जी राजपूत महुआ, गौ सेवा कमांडो 4 जिलाध्यक्ष दीपक राजपूत महुआ, सरपंच सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं गोभक्त उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से गोमाता की पूजा अर्चना कर परिक्रमा की और गौशाला परिसर में भक्ति भाव से गौ सेवा की। इस अवसर पर पधारे सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से पुष्पमाला पहनाकर साफा बंधा कर एवं सम्मान पत्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया। मोहन जी, समस्त गोभक्त यहाँ से तो पुराना हमारा नाता रहा है। सब लोग गौ माता की सेवा करते हैं। वास्तव में हमारी इस यात्रा का संकल्प यही है कि गांव के लोग तय करें कि हमारे गांव में गाय बचे। आज हम एक मऊ गौशाला में गए गांव में, और गांव वालों ने 25 से 30 लाख इकट्ठे कर लिए और स्वयं की गौशाला बना ली। तो वहाँ के विधायक जी ने सबने सहयोग किया। तो सरकार, समाज, संत जब एक साथ मिल जाते हैं तो गाय बचेगी। और आज अगर हमें गाय बचाना है तो समाज को सरकार के साथ चलना पड़ेगा। आज हमारी सरकार 40 रुपये रोज हर गाय को देती है। हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं। तो सरकार जिस पैमाने में सहयोग कर रही है, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा चल रही है। अभी तक हमारी 7वीं गौशाला है। लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हर घर में गाय हो, गौ माता बचे। यही उद्देश्य है। हर हर गाय घर घर गाय, गौ माता की जय। ठीक है, तो मैं रख दीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण जी पाटीदार साहब भी आए। लक्ष्मीनारायण जी यादव साहब। अनुदान मिलता है किसी गौशाला में अगर 200 गाय तो 80,000 रुपये महीने का अनुदान प्राप्त होता है। और गाय को लेकर के हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर में गाय नहीं रख सकता तो गौशाला में जाकर के उसकी सेवा करूं। खास करके शहरों में ऐसी समस्या होती है कि शहर के लोगों के पास घर में जगह नहीं हो पाती। किसी का घर 1000 स्क्वायर फीट में बना है, किसी का 500 में बना है, किसी का 2000 नहीं होते। लेकिन शहर के व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक लालसा रहती है, ललक रहती है कि मैं गौ माता की सेवा कैसे कर सकूं। हमारे गांव के शहर में भी बड़ी बड़ी 4 गौशालाएं संचालित होती है। शहर का प्रत्येक व्यक्ति वहां जाकर के उनकी सेवा करता है। जो उनसे बनता है प्रति गाय की सेवा करने के लिए महीने का मासिक शुल्क भी वो वहां पे जमा करता है। जिन्होंने ये सब किया है वो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं। उनकी वजह से आज गौ माता की ये दुर्दशा हुई है। लेकिन हमारे गौ भक्तों के माध्यम से धीरे धीरे करके गौशालाओं के माध्यम से गौ माता का विस्थापन उस गौशाला में होने जा रहा है। नस्ल सुधार केंद्र को लेकर के कल मैं कुंडी में गौशाला गया था, वैसे राजगढ़ के पास। उनके द्वारा नस्ल सुधार के माध्यम से एक व्यवस्था की गई है। उसके माध्यम से वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो गाय है उसकी नस्ल में किस तरह से हम सुधार कर सके। जो गाय आज 1 लीटर दूध देती है वो 2 लीटर में कैसे चली जाए नस्ल के माध्यम से। हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में बेटा जन्मे, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आदमी नहीं चाहेगा कि हमारे घर में कीड़ा जन्मे। हमारे घर में गाय हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, लेकिन चाहेगा कि वो बछड़ी के रूप में यहाँ पर आए। तो मैं सभी गाँव के ग्रामीण बंधुओं, जब आप यहाँ से एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है पूरे राजगढ़ जिले में इसको अनुसरण करेंगे सब लोग। तो मैं सबको इस सुंदर से आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आगे एक मीटिंग में जाना है, मैंने भाई साहब से भी आगे ले ली है। तो मैं सब आप सबने हमारा स्वागत और सम्मान किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गौ माता की
आज हमारे ग्राम में, ग्राम तूती में, तूती की जो गौशाला है उसका नाम ही हमने माता लक्ष्मी के नाम पे रखा है। इस गौशाला में उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी राजपूत साहब, उनमें उनकी सेवा भी होगी, लेकिन आप सबके सहयोग से पूरे क्षेत्र में एक तूती तुलसी नगर की स्थापना 2 नवंबर 2000 में हुई थी। ये आसपास के पूरे क्षेत्र के सहयोग से ही हुआ था। इस गौशाला में सबसे पहले अध्यक्ष श्री समंदर सिंह जी खींची साहब बने, जिनका कार्यकाल 2000 से 2011 तक रहा। उनके लिए एक बार ताली हो जाए। हमारे दूसरे अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी पटेल साहब, जिनका कार्यकाल 2011 से 2015 तक रहा। हमारे तीसरे अध्यक्ष श्री मोहन सिंह जी सोनगरा, जिनका कार्यकाल 2015 से 2022 तक रहा। हमारे चौथे अध्यक्ष श्री शिव सिंह जी सोनगरा, जिनका कार्यकाल 2022 से 2025 तक रहा। हमारे पांचवें अध्यक्ष श्री इंदर सिंह जी खींची, जिनका कार्यकाल 2025 से अभी तक है। श्री लक्ष्मी गौशाला तूती तुलसी नगर में सबसे पहले एक यहाँ पे गौ माता की, क्योंकि गौशाला में गौ माता की मृत्यु होना एक आम बात है, क्योंकि जो भूसा रहता है उससे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसी कारण यहाँ पे छोटी समिति, गौ रक्षा सेवा समिति ने यह निर्णय लिया था कि हम जो गौ माता का कुपोषण के कारण जो मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, इसको हम कैसे कम किया जाए। इसी को कम करने के लिए हमने 1 नवंबर 2019 को कल की बोरी का कार्यक्रम स्टार्ट किया था, और यह कार्यक्रम लगातार जब से अभी तक चल रहा है। इसमें हमने छोटी समिति ने यह निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम 365 सदस्य बनाए जाए, और जो अपने बर्थडे, शादी पार्टी, ऐसे कोई भी कार्यक्रम रहते हैं जो एक्स्ट्रा खर्चे करते रहते हैं, उसके लिए हम कल की बोरी उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो कल की बोरी दें। जो एक्स्ट्रा खर्चे वो यहाँ कर रहे हैं, वो गौ माता को दान करेंगे तो उनको भी एक मन में शांति मिलेगी, कहाँ चलो ठीक है कुछ दान किया है। तो इसी क्रम में हमने आगे बढ़कर यह काम किया, और समिति पूर्णतः सफल रही। हम आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि अब हमारे इसमें 19 सदस्य तो ऐसे हैं जो प्रति माह बोरी देते हैं, और 365 सदस्य प्रति वर्ष बोरी देते हैं। जो 19 सदस्य प्रति माह बोरी देते हैं, उनका नाम कुछ इस प्रकार है। होने के बाद भी गायें असुरक्षित है, छूट जाते हैं थोड़े दिन में। तो ये हमारा ऐसी व्यवस्था है, तो इनमें सुधार करने की जरूरत है। भाई साहब, सब तरह से हम व्यथित हैं इस चीज के लिए। अब इनका क्या ऑप्शन है? गौशाला है, तो क्या गौ माता गौशाला में सुखी है क्या? आप गौशाला चला रहे हो, हम भी गौशाला चला रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गौशाला एक माध्यम है। जैसे वृद्धाश्रम है, वैसे ही हमारी गौशाला है गौ माता के लिए। वो इसलिए जरूरी है कि कहीं सड़कों पे नहीं रहे, ये गौ तस्कर ले जाएंगे, रोड सड़कें लाल होगी, उससे अच्छा गौशाला है। तो गौशाला हम सबके लिए एक सेवा का माध्यम है, और गायें जितनी स्वतंत्र रहेगी, हम यहाँ पर चराने के लिए ले जाए। गर्मी में जब खेत खाली हो जाते हैं, तो आप सबसे निवेदन है, गायों को थोड़ा फरने के लिए आप 2-1 महीने के लिए एक दो ग्वाल कर दीजिए, यहाँ तक वहाँ तक फरती रहेगी, उससे व्यवस्थित रहेगी साल भर गौशाला में। एक तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा कि जितनी ये गाय घूमेगी उतनी स्वस्थ रहेगी। इनको बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, तो भी ये व्यवस्थित रहेगी। तो क्या ये एक हमारा गौशाला माध्यम है। हम सब गौशाला के माध्यम से हम कहीं ना कहीं गौ माता की कुछ हद तक सेवा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों तो हर हर गाय
बचेगी, भारत माता की, गौ माता की, भगवान बलराम की, नर्मदा मैया की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, अन्नदाता किसान की।